Welcome student. Today we will read past indefinite tense. Recognition of past indefinite tense is ता था ती थी ते थे. सेंटेंस के लास्ट में ता था ती थे ते थे होता है तो हम उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं. हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस वर सेकेंड फॉर्म वर प्लस फर्स्ट फॉर्म in other sentences and verb first form affirmative. affirmative में हम केवल verb second form यूज़ करेंगे, बाकी में हम verb की first form ही यूज़ करेंगे. affirmative sentences. rule for affirmative sentences: subject plus verb second form. in affirmative, only in affirmative we will use verb second form. in except this affirmative we use did plus verb first form. We can say this in affirmative sentence. affirmative sentence में हम verb की second form यूज़ करेंगे. इसके अलावा हम नेगेटिव बनाएंगे, इंटरोगेटिव बनाएंगे या इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उनमें हम डिड का यूज़ करेंगे और डिड के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ ही करेंगे. एग्जाम्पल: तुमने मुझे एक कलम दिया. तुमने यू सब्जेक्ट है इसलिए सबसे पहले आया. फिर उसके बाद वर्ब सेकंड फॉर्म विच आई हैव सेड हियर. इन एफर्मेटिव सेंटेंस वी यूज वर्ब सेकंड फॉर्म. गिव की सेकंड फॉर्म होती है गिव. मी ऑब्जेक्ट है क्योंकि तुमने मुझे दी है बुक ना, मुझे कलम दी है ना, तो मुझे ऑब्जेक्ट है और क्या दिया है, ए पेन. तो इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्टिव हैं, एक मी है और एक ए पेन है. तो हम उनका एक के बाद जो सबसे ज़्यादा नेसेसरी है कि तुमने मुझे दी है तो तुम और मैं पहले आएंगे, फिर उसके बाद जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है वो आएगा. इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस: सीता मुझे हिंदी पढ़ाती है. सीता टॉट. सीता सब्जेक्ट, टॉट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, टीच टॉट टॉट. तो टॉट क्या हुआ, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मी ऑब्जेक्ट, हिंदी सेकंड ऑब्जेक्ट. तो सीता मुझे पढ़ाती है, क्या पढ़ाती है, हिंदी पढ़ाती है. इसलिए पहले जो सब्जेक्ट है मेन उसको लिखते हैं, फिर वर्ब सेकंड फॉर्म, फिर जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसको लिखते हैं, फिर उसके बाद हम सेकंड ऑब्जेक्ट को लिखते हैं. तो ये सेंटेंसेस आपको समझ में आए. हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सेंटेंसेस के लिए. इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. रूल: हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एसेट्रा. सेकेंड रूल: क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एसेट्रा. एग्जाम्पल फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस: क्या रोहन ने उस लड़के को पीटा. डिड रोहन बीट दैट बॉय. डिड क्योंकि जो क्या है क्वेश्चन वर्ड वो स्टार्टिंग में है. जब क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में होता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं. तो डिड हेल्पिंग वर्ब, रोहन सब्जेक्ट, बीट verb first form. I have said before with did we will use verb first form. That boy object. क्या उसने मेरी स्लेट तोड़ी. Did he break my slate. Did helping verb, he subject, break verb first form, my slate object. तुम्हारे पिताजी कानपुर कब गए. When, because your question word is between the sentence. Whenever your question word will be in between of your sentence, then your sentence, English sentence will start from question word. Question word plus did
डिड हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से ये आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस हैज बीन फिनिश्ड। नाउ we will go to the next interrogative negative sentence. Interrogative negative sentence of past indefinite tense. Rule: subject plus helping verb plus subject plus not plus verb first form plus object plus etc. Next rule: question word plus helping verb plus subject plus not plus verb first form plus object plus etc. इस रूल एग्जाम्पल, हाँ, इसको पहले इसको लर्न करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि हम इसको अगर लर्न कर लेंगे, इसका हमें सीक्वेंस पता लग जाएगा तो हम इसको आराम से इसीलिए इसको लर्न कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड ही एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, बाकी रूल यही वाला लगा हुआ है। तो जो इंटरोगेटिव होगा जिसमें क्वेश्चन वर्ड जो है स्टार्टिंग में होगा उसमें हम ये रूल यूज़ करेंगे, और जिसमें क्वेश्चन वर्ड इन द सेंटेंस होगा, सब्जेक्ट के बाद होगा आफ्टर सब्जेक्ट, तब हम ये वाला रूल यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। वह बाज़ार क्यों नहीं गया? वाई, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड जो है वो सब्जेक्ट के बाद में है, पहले नहीं है, इसलिए हम वाई को पहले लगाते हैं। वाई, फिर हेल्पिंग वर्ड डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट नेगेटिव, फिर उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म गो, फिर उसके बाद टू लगा के हमने मार्केट को लिख दिया क्योंकि हम मार्केट जा रहे हैं। तो वाई डिड ही नॉट गो टू मार्केट। नेक्स्ट है तुम दूध क्यों नहीं पीते थे? तो वाई डिड यू नॉट ड्रिंक मिल्क। वाई क्वेश्चन वर्ड, डिड हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, नॉट नेगेटिव, ड्रिंक मिल्क, ड्रिंक वर्ब फर्स्ट फॉर्म और मिल्क ऑब्जेक्ट। आपको सारे जो सेंटेंस हैं उनमें ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कहाँ है हमारा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, क्वेश्चन वर्ड कहाँ पे है, नेगेटिव कहाँ पे है। तो सारी चीज़ों को हम इस सीक्वेंस में अरेंज कर लेंगे और हमारा सेंटेंस बन जाएगा। सारी चीज़ों को आप अलग अलग डिवाइड करते जाइए, जैसे कि सब्जेक्ट क्या है, ये ऐसे, सब्जेक्ट क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब बाज़ार क्या है, यहाँ बाज़ार हम जा रहे हैं, इसको हम ऑब्जेक्ट में रख देंगे। और यहाँ क्या है, क्यों क्वेश्चन वर्ड है तो ये सब्जेक्ट के बाद में है। अब नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव यहाँ है। अब इसके बाद ये गया मीन्स यहाँ पे ये क्या है, वर्ब, तो ये वर्ब। अब हम इनको अरेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, इस वाले रूल के अकॉर्डिंग है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बाद में है एक क्वेश्चन वर्ड, तो हम अरेंज कर लेंगे। सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, क्वेश्चन वर्ड, तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख दिया। इसके बाद हमें क्या लिखना होगा, हेल्पिंग वर्ब। तो गया जो है ये पास्ट इंडेफिनिट का है, तो हम डिड लगा देंगे क्योंकि हमारा ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो डिड लगा दिया। अब इसके बाद हमें सब्जेक्ट ढूंढना है, तो सब्जेक्ट कहाँ है, ये है, तो हमने यहाँ सब्जेक्ट लिख दिया। फिर इसके बाद अब हमें इसके बाद क्या लिखना था, नेगेटिव लिखना था, तो हमने यहाँ नेगेटिव लिख दिया। अब इसके बाद हमें क्या लिखना, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म वर्ब ये है, तो वर्ब की हमने फर्स्ट फॉर्म यहाँ लगा दी। इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना था, तो जो ऑब्जेक्ट है वो इधर है, तो हमने इधर लिख दिया। इस टाइप से आपको सेंटेंस को अरेंज करना है। सबसे पहले आप इन्हीं सेंटेंसेस में आप ये देखेंगे कि हमारे जो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, नेगेटिव है, क्वेश्चन वर्ड है, या और भी पार्ट है, अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, तो उन सारी चीज़ों को हमें वन बाय वन अरेंज करना होगा सेंटेंसेस में। नाउ गो टू द नेक्स्ट सेंटेंस। तुमने कौन सा काम समाप्त नहीं किया? विच वर्क डिड यू नॉट फिनिश? विच वर्क ये पूरा एक सब्जेक्ट है, क्वेश्चन ये आपका क्वेश्चन वर्ड भी है यहाँ पे, और ये इसके साथ रिलेट भी है सब्जेक्ट के साथ में। तो विच वर्क डिड मीन्स यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट के, तो यहाँ डिड लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, इसके बाद नेगेटिव नॉट, और फिनिश यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है।
In this way we will arrange the subject, helping verb and object, negative हो तो negative। तो ऐसे करके आप इन sentences को सीख सकते हैं। अब हम अगले जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम नेक्स्ट आपको सिखाएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।